Hello friends, welcome to my channel Education's Line. Today we are going to know about international capital budgeting. आज हमें पता चलने वाला है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग होता क्या है. We can see capital budgeting if we invest our business in foreign company. For example, an Indian company invests its business in foreign company with budget 1 crore and life of the business will be 5 years. Every year CFAT cash flows after tax will be $3 lakhs. इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का मतलब है अगर हम कोई भी बिजनेस फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए अगर इंडियन कंपनी कोई भी फॉरेन कंपनी में अपना बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे, सपोज बजट आके 1 करोड़ है और लाइफ उसका बिजनेस का लाइफ कितना है 5 ईयर्स है और उसका एवरी ईयर CFAT कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स विल बी $3 lakhs. If we are investing our business in foreign countries, then we need to deal with some of these factors. Hence, these are the some of the factors. अगर हम कोई भी बिजनेस फॉरेन कंपनी में डील कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स जो है वो हमें अवेलेबल होता है. उसमें का फर्स्ट वन एक्सचेंज रिस्क मूवमेंट. इसका मतलब है एक्सचेंज रिस्क मूवमेंट का मतलब क्या है हम डीपली में समझाती हूँ आपको. इफ वी आर इन्वेस्टिंग 1 crore in foreign market and $1 is equal to 70 rupees, CFAT comes, then dollars will be depreciated and there will be decrease to 68 to $69. Then there will be loss. This is one of the factor. मतलब हम सपोज कोई भी बिजनेस हम जब फॉरेन कंट्री में स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूएस ले लेते हैं. हम यूएस में अपना 1 करोड़ का बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ का बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के हिसाब से $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़. ये तो सबको पता है. अगर हमारा CFAT मतलब कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स आएगा, देन द प्राइस ऑफ द डॉलर्स विल बी डिक्रीज. उस टाइम हमारा जो प्राइस है डॉलर्स का वो डिक्रीज होके 68 to 69 हो जाएगा. उस टाइम हमें क्या लॉस हो जाएगा, हम उस टाइम लॉस में चले जाएंगे. ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है. और सेकेंड प्रॉब्लम आके क्या है टैक्स डिफरेंशिएट्स. इफ इंडियन कंपनी इज देयर इन्वेस्ट इन यूएस देन दे नीड टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम यूएस. अगर हमारा कोई भी इंडिया कंपनी है वो फॉरेन में अपना बिजनेस स्टार्ट करने गए तो पक्का जो है टैक्स वो इंडिया गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और वो आके फॉरेन गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा. इफ देयर विल बी ए डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट, दे हैव गॉन थ्रू दिस अग्रीमेंट, देन नो नीड टू पे बोथ द गवर्नमेंट. अगर वो डबल टैक्सेशन बोल के एक अग्रीमेंट में अपना बोल दिए कि हम इधर इन्वेस्ट कर रहे भाई, हम दोनों जगह पेमेंट नहीं कर सकते, एक ही जगह पेमेंट कर सकते. अगर ये अग्रीमेंट अगर उनके पास है तो वो बोथ द गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गवर्नमेंट को पे कर सकते, या फिर इंडिया या फिर यूएस. अगर ये अग्रीमेंट नहीं है तो ये दोनों भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ज़रूरी है. रेस्ट्रिक्टेड रेमिटेंस. इसका मतलब है ए फॉरेन रेस्ट्रिक्टेड वॉट एवर यू आर अर्निंग CAFT you need to pay 10 to 20% to that foreign country. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. अगर ये फॉरेन का एक रेस्ट्रिक्शन है, अगर हम जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन कंपनी में, फॉर एग्जांपल यूएस में हम जो भी बिजनेस स्टार्ट किए उसका हम 10 to 20% जो है हम एवरी ईयर वो फॉरेन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मेरा CAFT कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स आके 30 लाख से एवरी ईयर, सो आई नीड टू पे 10% रेस्ट्रिक्शन अमाउंट टू दैट फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट. तो उसको मैं 10% कितना होगा एवरी ईयर मुझे आके 3 lakhs पे करना पड़ेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द लॉस. अगर आपको इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में कोई भी प्रकार का कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए. अगर मेरा वीडियो आप और भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू गाइस.